तो बच्चों रेजोनेंस का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा जो कि क्लास 11th का था। रेजोनेंस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक मूवमेंट है, डीलोकलाइजेशन है, वो इंट्रोडक्शन था। और हमें जो पढ़ना है वो रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन के रेफरेंस में पढ़ना है। तो बेंजीन के रेफरेंस में रेजोनेंस दो प्रकार का हो जाएगा बेटा, एक प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट। जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे रेजोनेंस के द्वारा वो माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे। और इनके एग्जाम्पल जनरली वो ग्रुप्स हैं जिनमें सभी के पास लगभग या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देख लीजिए आप ध्यान से, वो सारे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की टेंडेंसी है वाया रेजोनेंस फ्रॉम बेंजीन, माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे अपने लोन पेयर से या कैसे भी, वो सभी दिखाएंगे प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, ये डैश का मतलब है बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर आयोडीन भी हो सकता है, एल्कोहल वाला OH भी आएगा, ईथर्स भी आएंगे बेटा, अमाइंस भी आएंगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। एक कार्बन जुड़ेगा तो और टर्शरी हो जाएंगे। एल्काइल ग्रुप्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ज्यादा लंबी नहीं करूंगा आज की क्लास, एक ऑलरेडी हो चुकी है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं अपना बेस मजबूत करने के लिए। पता तो हो कि टॉपिक शुरू कहां से हुआ था, बात आई कहां से थी, और इसके बाद कल का जो काम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो रेजोनेंस की वजह से ही होगा। जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो कुछ सर्टेन पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले जाते हैं तो वही सर्टेन पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं। जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है सर्टेन पोजीशंस पे तो वो पोजीशंस अटैक होंगी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, और जब उन्हीं पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उन पोजीशंस को छोड़कर जो बच जाएंगी उन पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के दौरान ऑर्थो और पैरा बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए अटैक ऑर्थो और पैरा पे होता है इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं तो ऑर्थो पैरा बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है मेटा पे। इलेक्ट्रोफाइल पता ही है, वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। वैसे तो टॉपिक 11th क्लास का है और आपको कम से कम 5-5 बार इसको बनाकर भेजना होगा, मिनिमम 5 टाइम्स। मैं पूरा एक्सपेंड करके भी समझाऊंगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर खाली बैठे हैं और बेंजीन में घूमने चले गए, बेंजीन के अंदर घूमने चले गए। अब जब बेंजीन के अंदर घूमने चले गए बच्चों तो क्या होगा? जब बेंजीन के अंदर घूमने चले गए तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, चार्ज आ गया नेगेटिव का। ये नेगेटिव चार्ज आगे चला और ये डबल बॉन्ड और आगे की तरफ गया। ये शिफ्टिंग कैसे हो रही है ये मैं आपको समझाऊंगा एक बड़ा डायग्राम बनाकर भी। तो पूरा ध्यान यही लगाइए, सारा का सारा फोकस हमें आपका बेंजीन पर ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर चैप्टर में आपका बेंजीन आने वाला है बेटा। चार्ज यहां आ गया नेगेटिव और लोन पेयर के साथ, ये इधर शिफ्ट और ये इस वाले कॉर्नर पे। एरोज बहुत ध्यान से लगाने होंगे आपको, बहुत अच्छे से और बहुत सही से आपको फिर समझाना होगा। O और H आ गया लोन पेयर और पॉजिटिव, ये इधर और ये इधर वापस। इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम चला। अब ये कैसे हुआ ध्यान दो एक बात पहले। अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है तो ये नंबर 4 है, काउंटिंग कम करनी होती है, ये 1 है तो ये भी 2 ही है। अब आप ध्यान से देखें, 1-2 का मतलब होता है ऑर्थो और 1-4 का मतलब होता है पैरा। तो भैया ऑर्थो पैरा हो गए यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच। ऑर्थो पैरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच, देयरफॉर विल बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल।
तो इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कम से कम 5 टाइम्स ड्रॉ करके भेजना है। ड्रॉ 5 टाइम्स एंड सेंड। होमवर्क जो भी दिया जाता है करके तुरंत भेजना है भाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं आपके लिए। चलो यहां बना देता हूं। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे कैसे डबल बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है वो सारा आपको समझाया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, सही है। एक लोन पेयर आया और सिंगल बॉन्ड बना डबल। कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 5 हो गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने कहा भैया दोनों यहीं जाके बैठो, एरो बनाया ना कि दोनों यहां जाकर बैठो। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। एक मेरा खुद का, एक दूसरे वाले का आया है। ये पेयर चला आगे तो बॉन्ड बनेगा यहां डबल। डबल होते ही इसके 5, इसने कहा चल आगे को, एक अपना इलेक्ट्रॉन एक उस वाले कार्बन का, तो चार्ज बनेगा भैया नेगेटिव। ये चला नेगेटिव आगे, इस कार्बन के बॉन्ड हो गए 5, इसको भगा दिया आगे। एक अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन, चार्ज आ गया नेगेटिव। ये नेगेटिव इधर, कार्बन के बॉन्ड हो गए 5, चलो वापस। रेजोनेंस होता ही इसलिए है कि घूम फिरकर इलेक्ट्रॉन वापस ही आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, वो सारे में घूमता रहेगा। घूमता रहेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ रही होगी या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही होगी। इस वाले को एक बार देख लीजिए और बनाइए कॉपी में, तो क्लैरिटी आएगी। इसको 5, कम से कम 5 बार बनाना है तो आपके सारे स्ट्रक्चर्स बराबर बनेंगे। और 3 लाइंस का इस्तेमाल करके बनाइएगा। आपकी लाइंस वाली कॉपी होंगी, उसमें 3 लाइंस हो बेटा, तो उसमें आप आराम से बिल्कुल बेंजीन बनाइए इस प्रकार से, और आपकी सारी की सारी बेंजीन बराबर बनेंगी। अब मैं आपसे बात करूंगा अपोजिट काम की, बिल्कुल जहां इलेक्ट्रॉन बेंजीन से बाहर निकाल लिए जाएंगे। ये ग्रुप ऐसे हैं जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डिफिकल्ट होता है। इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस बात को कंफर्म करता है। और प्रैक्टिकली तो हम रिएक्शन करा के देख सकते हैं कि जब CHO ग्रुप लगा होता है, मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराता हूं, मेटा पे होता है हमेशा। क्यों होता है देखते हैं। इस बार बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बड़े डायग्राम से भी समझेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तीन, इस तरीके से। O पे चार्ज कौन सा आ गया बेटा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो खुद पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। जब आ रहे थे तो नेगेटिव। अब ये वाला डबल बॉन्ड उठकर यहां चला जाएगा। रेजोनेंस में यही होता है, बेंजीन में यही खास बात है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तब भी सब में बटेंगे और कम होंगे तब भी। आज का काम ध्यान से पूरा करोगे तो कम से कम घंटे भर बाद तक काम करोगे, क्लासेस देखने के बाद भी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से काम करना है, अच्छे से करना है बेटा, इंपॉर्टेंट काम है। जिन्होंने 11th में पढ़ रखा होगा उनको अच्छा लग रहा होगा, उन्हें ये काम आता होगा, मैंने सिखाया था। जिन्होंने नहीं सीखा, डरने की जरूरत नहीं है भैया, आप सिखा रहे हैं, आप सीख लो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो। अगर पहले मस्ती करी है ज्यादा तो भैया अब टेंशन भी लेनी होगी थोड़ी ज्यादा,
और मेहनत भी करनी होगी ज्यादा। ध्यान से देखोगे, ये कार्बन 1 है तो इस बार 2 पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन 1 है तो 4 पे पॉजिटिव है, ये कार्बन 1 है तो 2 पे पॉजिटिव है। काउंटिंग करनी है कम। तो ऑर्थो यानी कि 1,2, पैरा यानी कि 1,4 इस समय हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर मेटा यानी कि 1,3 हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, देयरफॉर विल बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ये अटैक कर दिए जाएंगे। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए, बड़े वाले स्ट्रक्चर पे आपको और क्लैरिटी आएगी। ये वाले भी आपको 5 टाइम्स बनाने हैं, आप बनाकर भेजेंगे, आपका काम सही चलेगा, नहीं भेजेंगे तो आपको दिक्कत आएगी और फिर आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। छोटे बच्चे तो है नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, इतने बिजी शेड्यूल में भी मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, आपका होमवर्क भी थोड़ा बहुत चेक करता ही हूं, तो प्लीज आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इस बार ये पूरा बॉन्ड बाहर चला गया बेटा, बाहर चला गया तो इसके तो बॉन्ड 3 रह गए, तो चार्ज पॉजिटिव इसके पास आ गया तो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बन गए 5। अब कार्बन, ये वाला कार्बन ध्यान से देखिए, इसमें मैंने डॉट लगाई है, इसके बॉन्ड 5 है, इसके तो 4 ही हैं, पहले भी 4 थे अब भी 4 थे, कोई चार्ज नहीं आया, लेकिन ऊपर वाले के 5 हो गए तो उसने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कहा मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले लो, चार्ज आ गया नेगेटिव। दोबारा से देखो, दोबारा से एक बार, पूरा ध्यान से समझिए हो क्या रहा है बच्चों, बहुत ही ध्यान से। ये पेयर बाहर जा रहा है तो किसके बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं? इसके तो पूरे हैं 4, इसके 5 हो गए थे डबल बॉन्ड की वजह से, तो डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ा। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, कार्बन की वजह से चार्ज आ गया नेगेटिव। अब बेंजीन में दिखाई पड़ रहा है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये डबल बॉन्ड इसके पास चला जाएगा कि सर थोड़ी देर में आ जाता हूं यहां पर। ऐसा करने पर इसके पास रह गए 3, तो प्लस चार्ज पर आ गया। थोड़ी देर बाद ये भी आएगा भाई, जब प्रॉफिट हुआ सबने लिया, अब जब घाटा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो भी सब झेलो। यहां पर वापस इधर ये वाला बॉन्ड वापस, तो दोबारा से डबल बॉन्ड हो जाओगे, जैसे थे वैसे के वैसे ही हो गए। जहां सिंगल था वहां डबल हो गया, जहां डबल था वहां सिंगल हो गया, यही रेजोनेंस है। अब इसमें मान लो ऊपर ग्रुप आया COOH, तो आप समझ जाएंगे कि रेजोनेंस करते वक्त OH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये वाला बॉन्ड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो बेंजीन से जुड़ा होगा वो डबल रहेगा ना। मतलब इसमें हर बार यही ध्यान देना है आपको कि अगर किसी का बॉन्ड ट्रिपल है और वो बेंजीन से बॉन्डेड है, तो जब रेजोनेंस बनेगा तो डबल क्या हो जाएगा बेटा? डबल क्या हो जाएगा? सॉरी, ट्रिपल क्या हो जाएगा बेटा? डबल। डबल क्या हो जाता है बेटा? सिंगल। और इसी प्रकार से कहानी चलती रहेगी। तो आप कुछ और स्ट्रक्चर्स भी ट्राई कीजिए, जैसे अगर ये होता NO2 का बेटा, ये होता है स्ट्रक्चर, और आप बेंजीन लगाकर इसमें रेजोनेंस करा रहे हैं, तो आपको अंडरस्टूड हो, ये जाएगा बाहर, ये जाएगा इधर, मैं बस ऊपर ऊपर का बना रहा हूं बेटा, ये हो जाएगा इस तरीके से, क्या आफत है? तो आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, छोटी क्लास नहीं है, बड़ी क्लास है। 5-5 बार रेजोनेंस के डायग्राम बनाकर भेजिए, आज के नोट्स यहीं से बनाने हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं रिलीजिंग, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अट्रैक्ट ना होकर ऑर्थो पैरा के अलावा मेटा पोजीशन पे अट्रैक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, चारों चैप्टरों में आएगा।
तो प्लीज इसको ध्यान से कीजिए, काम कीजिए और अगली क्लास से पहले होमवर्क भेज दिया करो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।